मैं गांव के लोग से हरिश्चंद्र। मैं इसमें बनारस में हूँ। बनारस के सर्व विद्या की राजधानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष ओम शंकर जी इस समय पिछले 6 दिनों से अनशन पे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेके ये लगातार कई सालों से ये मांगे चल रही हैं। क्योंकि देश में इस समय देश के लोकतंत्र का ये त्यौहार चल रहा है और देश में चुनाव है और ये जो बनारस है 2 बार के सांसद रहे, देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पे इस तरह से एक डॉक्टर का अनशन पे बैठना और उनके अपने मुद्दे पे बात करना और प्रधानमंत्री का नामांकन करना और उनसे न मिलना, कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, इस बीच घटनाएं हुई हैं जिन पे गांव के लोग ने पिछले बार रिपोर्ट किया था। आज हम दोबारा से डॉक्टर ओम शंकर सिंह के साथ हैं और मैं बात कराना चाहूँगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि पिछले 6 दिनों से वे बिना अन्न जल किए अपनी मांगों पे अडिग हैं। सर, आज अनशन का 6वां दिन है, तो अभी तक क्या प्रक्रिया रही? इन 6 दिनों में आपसे किस तरह से शासन प्रशासन विभाग से संवाद किया गया? क्या आपसे वार्ता हुई? शासन प्रशासन जो है अभी म्यूट मोड में है। जैसे हम लोग मोबाइल कभी साइलेंट कर देते हैं ना, तो उसी तरह का शासन प्रशासन जो है साइलेंट मोड में है। अब साइलेंट मोड में क्या हो रहा है अब मुझे नहीं पता, कहाँ रिंग हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, बाहर से दिख नहीं रहा हो। अब देखते हैं, हम लोग तो अपना जो काम करना है हम लोग कर रहे हैं, समाज को जगाना है वो जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके मौलिक अधिकार स्वास्थ्य और शिक्षा के जो है वो आज किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुख्य एजेंडा इस चुनाव में नहीं है और उसको आप मुख्य एजेंडा बनवाएं। और हम भी बार बार अपना प्रयत्न कर रहे हैं, आप लोग भी आम जनता जो भी इसको सुनते हैं उसके बारे में अपने लेखनी से इतना मजबूर करिए कि आपके जो भी किसी भी दल के जो भी राजनीतिक हैं वो इनको स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार को मुख्य मुद्दा बनाए। और बाकी एक दूसरा जो समस्या जो हम लोग यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, वहाँ एक सेव BHU मुहिम हम लोग चला रहे हैं। सेव BHU मुहिम का 3 हिस्सा है, एक है ग्रीन BHU, दूसरा है क्लीन BHU और तीसरा है करप्शन फ्री BHU। ये सबसे पहले मैंने जो कहा है ग्रीन BHU को आज BHU के ग्रीनरी और उसके पेड़ों को आज के जो कुलपति जी हैं उनसे बहुत बड़ा खतरा है और ये अपने लोभ और लालच में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हरियाली को काट कर रोज़ पेड़ों को बेच रहे हैं। वो भी पुराने काल के जो महामना काल के कई सारे पेड़ हैं, सावन के पेड़ हैं, और सबको लाखों रुपए के पेड़ औने पौने दामों में। अब इनका क्या लाभ है और क्यों बेच रहे हैं? और जबकि पेड़ काटना एक कानूनन अपराध है, वो ऐसा अपराध कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। तो ये संविधान और लोकतंत्र को सीधा खुली चुनौती दे रहे हैं। उसके बाद जो है दूसरी जो हमारी मांग है वो है क्लीन BHU मतलब जो ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार है उसको क्लीन करना है और जो BHU में गंदगी और इधर उधर है उसको क्लीन करना है। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार में ये शुरुआत जो है इसकी वो ऊपर से हो रहा है। वो कुलपति महोदय जी ही सबसे ज़्यादा प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस बगिया के अंदर फैला रहे हैं। उनका प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक एक्ट बना हुआ है और उसके स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंसेस हैं। उस एक्ट, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जिस बॉडी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। वर्तमान कुलपति का कार्यकाल 3 साल का था जिसमें ज़्यादातर समय वो अपना बिता चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मूलभूत जो बेसिक संरचना थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसका गठन नहीं किया उन्होंने। ये अनजाने में किया है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये जानबूझकर किया गया है। और जानबूझकर ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वो उनका लंबा जो विज़न है वो इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो हमारे पुरखों की जो है खून पसीने की मेहनत से बनाई गई है उसको निजी कंपनियों के हाथों में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत उन्होंने
इस अपने कार्यकाल संभालते ही कर दी है। वो क्या कर रहे हैं, जैसे सरकारी कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है, किसी को भी नियुक्त करना है तो उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट निकालना होगा, फिर उसके रिक्रूटमेंट फॉर्म का फिर से स्क्रूटनी होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब जाके उपयुक्त कैंडिडेट चुने जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, जिसको मन हो रहा है, जब मन हो रहा है, जैसे मन हो रहा है, जिस पद पर मन हो रहा है, जो कि गैर संवैधानिक, मतलब अपने मन से कोई भी पद नाम देकर उसको सृजन कर दे रहा है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी कुछ भी कर लेता है, वही वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अभी आचार संहिता लागू है, इसमें भी 2 आदमी की नियुक्ति कर दी उन्होंने। और उसके बाद होता है कि उसको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, तो जो मन होता है उतनी सैलरी देते हैं। यानी कि उस सैलरी में भी हो सकता है इनकी मिलीभगत हो, उस सैलरी का हिस्सा भी बंटवारा हो रहा हो। ये तो पता नहीं कि कैसे सैलरी का निर्धारण कर रहे हैं, ये उनको किसने अधिकार दिया कि आप सैलरी का निर्धारण करें। ये सब अधिकार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होता है, वो ये नहीं कर सकते। और ये घोर प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। उनके ही एक चहेते अधिकारी है जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बैठे हैं, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता, जो वर्तमान में चिकित्सा अधीक्षक हैं, जो ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार और जो इससे पहले 2016 में जब ये चिकित्सा अधीक्षक थे तो उसको भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं हट पाए थे। वो फिर से 3 साल पहले जो है चिकित्सा अधीक्षक बन गए और लगातार 3 सालों से खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो यहाँ के जो सरकारी लैब थी और जो कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण जांचें आम गरीब आदमी को कम पैसे में उपलब्ध कराती थी, उसको ऐसी एक निजी कंपनी के हाथों भेज दी है जो कि पहले से ब्लैक लिस्टेड है कई जगह, और जो गलत जांच रिपोर्ट दे रही है। किडनी की जांचें और विटामिन डी की जांचें कई सारे मरीजों के गलत रिपोर्टें अक्सर दिया करती हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर मरीजों की सुविधाएं करने के लिए जो सरकारी फंड आए थे उनका इन्होंने मार्बल्स के ऊपर जो है ग्रेनाइट लगा के उसके ऊपर धन का दुरुपयोग किया। आपने कभी सुना है कि मार्बल के ऊपर ग्रेनाइट लगाया जाता है? तो ये सब चीज़ें आप यहीं पर सुन पाएंगे। और इस तरह से खुलेआम जो है लूट और गुंडागर्दी हो रही है। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, अपने सुपीरियर यानी कि संस्थान के जो निदेशक हैं, वो इस संस्थान के सबसे सर्वोच्च पद होते हैं, उनके आदेशों को नहीं मानते हैं। उनके आदेशों को नहीं मानकर उनको अपमानित करते हैं और उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं। तो इस तरह का खुलेआम गुंडागर्दी, जो प्रशासनिक गुंडागर्दी चल रहा है, उसको बंद करना है क्लीन बीएचयू में। तीसरा है करप्शन फ्री बीएचयू, जो पैसों का आदान प्रदान और उधर जो खुलेआम चल रहा है उससे भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। तो ये पूरी मुहिम जो है इसी 3 बिंदु पर सेव बीएचयू इनिशिएटिव के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और इसके बाद जो है लगातार हम लोग 15 सालों से पूरे देश में सभी आम जनों के लिए जो है स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और आम जनता के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार, जो कि गरीबी मिटाने, किसी भी राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए और एक समग्र विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो मुहिम है। पूरी यही मुहिम है। और जब तक हम लोग ये मांग को मनवा नहीं लेंगे कि चिकित्सा अधीक्षक को जो कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, पद से हटाने दी जाए, कुलपति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, और हृदय विभाग को जिनके बेड पर ताला लगा के रखा है, जिससे कि आज हृदय की बीमारियां जो है सबसे बड़ी बीमारी है, हर तीसरा व्यक्ति जो है हृदय की बीमारी से ग्रसित होकर मौतें हो रही है, जिसको चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक महोदय ने नए भवन में एक नया पूरा 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला दिया है, वो अगर नहीं मिल जाता है और इस भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक को नहीं हटाया जाता है तो हमारी आंदोलन जारी रहेगी। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम ये मांगे हमारी मांग न ली जाए। तो देखा कि ये जो मांग है डॉक्टर साहब की मांग एक जनता के मौलिक अधिकारों, जो संविधान में भी प्रदत्त है कि मूल अधिकारों में आता है स्वास्थ्य का अधिकार, और उसके साथ साथ इस जो संस्थान है जिसको बनाने में लोगों ने अपनी बहुत मेहनत की और इसको अपने खून पसीनों से सींचा, उस संस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई में तमाम लोग यहाँ पे समर्थन देने आए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। मैं चाहूँगा सर अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि ये जो अनशन चल रहा है और आप एक शिक्षक हैं, तो किस तरह से एक शिक्षक इस अनशन को समर्थन दे रहा है? मेरा नाम डॉक्टर विंध्याचल यादव है। मैं यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के
हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और हम लोगों का संबंध तो माननीय डॉक्टर साहब से बहुत लंबे समय से है। और मैं चूँकि साहित्य का अध्यापक हूँ तो यहाँ हमारे तमाम बच्चे भी हैं। हिंदी के एक बड़े कवि हैं मुक्तिबोध, उनकी प्रसिद्ध कविता अंधेरे में, ये जो जिस समय में हम हैं इसके लिए हिंदी साहित्य में अंधा युग अंधेरे में ऐसे तमाम जो है शीर्षक और रचनाएं हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि अंधेरे में कविता की पंक्ति है कि अब तक क्या जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, और लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, लोकहित पिता को हकाल दिया, जनमन करुणा माँ को घर से निकाल दिया। तो डॉक्टर साहब हमारे जो हैं वह लोकहित पिता और जनमन करुणा माँ की चिंता में यहाँ अनशन पर हैं बैठे हुए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। अपने लिए बहुत से लोग जी रहे हैं, जीते हैं, लेकिन जनता को अपना पिता और माँ मान करके जीने वाले कम लोग हैं। तो हम लोग इस तरह की संवेदना पुरुष को समर्थन देने यहाँ आए हुए हैं और हमेशा आते रहेंगे आगे। तो ये तो एक बड़ा ही गंभीर और संवेदनशील मसला है। जिस तरह से उनका स्वास्थ्य पिछले 5 दिनों से लगातार गिर रहा है, हम सब उसके प्रति चिंतित भी हैं और सरकार से, व्यवस्था से, माने हॉस्पिटल के प्रशासन से सबसे ये अपील करते हैं कि इस बात को संजीदगी से लिया जाए, इसे हल्के से न लिया जाए, क्योंकि यह एक बहुत ही मानवीय मुद्दा है। अगर इसे इग्नोर किया जाएगा तो यह बहुत ही एक तरीके से निर्ममता ही है। तो ये है मुख्य हम लोगों का कंसर्न, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं डॉक्टर भारत भूषण यादव सारनाथ वाराणसी से यहाँ आया हूँ और मैं राष्ट्रीय मंच संचालक हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हुए हमको, साहित्यकार भी हूँ, कवि भी हूँ, समाज सेवी हूँ। और मैं डॉक्टर ओम शंकर जी का जो मिशन है कि हर आदमी का एक नैतिक अधिकार है स्वास्थ्य की सुरक्षा, और इसमें जब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो एक डॉक्टर चूँकि भगवान का दूसरा रूप माना जाता है तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आगे आए। और डॉक्टर ओम शंकर जब आगे आए हैं तो तमाम सामाजिक संस्थाएं और तमाम सामाजिक चिंतक लोग इस अभियान को समर्थन देने के लिए आए हुए हैं और उसमें हम लोग भी समर्थन देने के लिए आए हैं, क्योंकि काशी की जनता इससे बड़ी द्रवित है। लोगों के मन में डॉक्टर ओम शंकर से एक उम्मीद भी है और एक आक्रोश भी है। तो उम्मीद और आक्रोश के बीच का जो ये घर्षण चल रहा है, इसका समाधान निकालना शासन और प्रशासन की जिम्मेदार लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। और इस नैतिक जिम्मेदारी का पालन जितना जल्दी हो अच्छा है, वरना ये मिशन बहुत व्यापक स्वरूप लेने वाला है। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों से और जिम्मेदार विभाग से निवेदन करता हूँ कि आपकी मांगों पर त्वरित ध्यान दे करके इसका समाधान निकाला जाए। कि जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन लगाई गई और इसकी रिपोर्ट आ रही है कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्टोन बहुत तेजी से हो रहा है, यह विषय बहुत गंभीर है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने स्वीकार किया कि यह हो सकता है। तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ खेलना और उसकी व्यवस्था न करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब गलती भी किया और उसको मानने के लिए भी तैयार न होना, उसकी व्यवस्था भी देने से पीछे हट जाना, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आम जनता इसके लिए बहुत आक्रोशित है। सिर्फ ये बनारस का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है और इस पर सब लोग जागरूक हो चुके हैं और इसकी संदेश पूरे देश में फैल रही है। और इसका लोकतंत्र के जो महान पर्व चल रहा है, इस पर असर दिखने को मिलेगा। आदित्य नारायण सिंह का आज यहाँ आप आए हैं और धरने में समर्थन देने, तो किस तरह से समर्थन देने आए हैं? मैं डॉक्टर साहब को बहुत दिनों से जानता हूँ। गरीबों का सेवा करना, जो डॉक्टर अशोक कुमार दुबे अभी कहे हैं, वो सच के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर साहब की जान बचा लीजिए, ताकि गरीबों के, हम लोगों की सबकी जान। अनुरोध कर रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी तो आए थे अभी शहर में हैं, नामांकन किए रहे। हम बुजुर्ग हैं, हम किसी के साथ आते हैं, उस भीड़ में हम जा नहीं सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान की, पूरा देश की स्थिति को मैं समझता हूँ। बड़े लोग के यहाँ पहुँचना,
बहुत मुश्किल होती है। जो बीच के दलाल होते हैं, जो चमचे होते हैं, नहीं पहुंचने देते हैं। डॉक्टर ओम शंकर जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इतना ईमानदार, इतना योग्य, इतना जानकार अभी तक मेरे जीवन में कोई नहीं मिला। अब मैं अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर साहब की जान बचा लिया जाए। धन्यवाद।